हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि जैसे आपको निकालना, मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज और एल लेंथ वाली रॉड, मतलब इस रॉड के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट्स लेंथ इज व्हाट एल। और आपको इसमें एक एंड के सामने इस जगह आर सिंदूर एट द पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल, यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों ये देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सबसे पहले तो आप बिल्कुल यही सोचते हो कि ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज नहीं है ये, है ना। दूसरी चीज क्या, ये रिजल्ट गॉसेस लॉ से आता है। और गॉसेस लॉ से आता होता आपको याद होता, और गॉसेस लॉ से किन किन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपको बताइए। उनमें से कुछ नहीं है। तो अब है क्या, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में मैं आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, बहुत सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है इस पॉइंट पे, और या फिर इसके सेंटर से आर बिंदु along its length, आर बिंदु यहाँ पे एट द पॉइंट पी एस आपको यहाँ पे निकालनी है। तो आप देखो इनमें दोनों में फर्क क्या है, कि मैं अगर इस केस में एक एक्स बिंदु पॉइंट पी एस से और एक डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट लेता हूं, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट है दैट इज ऑफ थिकनेस dx, याद आएगी। और इस एलिमेंट के ड्यू टू इस पॉइंट के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखता हूं। सो यू सी दिस इज बीई इज इक्वल टू डी, बिकॉज ये एक छोटे से पार्ट के ड्यू टू है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स अपॉन the distance square of the distance of this element from the p dash, that is what x square, integration from r minus l by 2, because rod का फर्स्ट एंड यहां से कितनी दूर है, सेंटर से डिस्टेंस r है, तो फर्स्ट एंड यहां से दूर है r माइनस एल बाई टू, और लास्ट एंड कितनी दूर है, r प्लस एल बाई टू। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन ई, ये ई आर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो हमें ये सोचना नहीं पड़ा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हमने नहीं सोचा। एंड ठीक है ना, हमने नहीं सोचा कैसी क्वांटिटी, हमने एक्सप्रेशन निकाला और सीधे इंटीग्रेट। लेकिन ये सोचने वाली बात, दिस अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमने सीधे इंटीग्रेट कर दिया, जबकि इंटीग्रेशन इज ए अलजेब्रिक सम। ये एक अलजेब्रिक सम है, इट इज नॉट द वेक्टर सम। लेकिन आप देखें, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बट सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं, तो उनका स्केलर सम और वेक्टर सम क्या होगा, सेम होगा। सारे वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका स्केलर सम और उनका वेक्टर सम क्या होगा, सेम होगा। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पे हुई कि इस एलिमेंट के ड्यू टू इस और इलेक्ट्रिक फील्ड, आप दूसरा एलिमेंट लोगे उसके ड्यू टू भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोल, इस एलिमेंट के ड्यू टू भी सोल, और आपने इसीलिए उसे सीधे के सीधे क्या करा, इंटीग्रेट कर। बट आप देखो यहाँ पे अगर आपको निकालना होता, और मैं एक्स डिस्टेंस रूल, जो dx एलिमेंट है, एक्स डिस्टेंस रूल यहां पे ले, अब इस एलिमेंट की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे इस ओर होगी। एंड यू कैन सी इट, इफ एलिमेंट्स आर टेकन एट सम अदर पॉइंट्स, मैं एलिमेंट यहां ले रहा हूं, इसकी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस ओर होगी, इस ओर। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो अगर आपने एक्स डिस्टेंस रूल या dx एलिमेंट लिया और इसकी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई डैश जो आई, दैट इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q by l into dx, है ना। दिस विल बी द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q by l into dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, है ना। जो भी आएगी उसका क्या होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि x यहां से
सॉरी आई एम सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस एलिमेंट की इस पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है इट इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बट बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो आप सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इंटीग्रेशन इज ओनली अलजेब्रिक सम, स्केलर सम, इसलिए इंटीग्रेट करना गलत हो जाएगा। तो आपको वेक्टर सम करने के लिए अब आप क्या करोगे, इसका एक कंपोनेंट एक्स वाला ले लो, डी एक्स डी डैश एक्स, और एक कंपोनेंट वाई वाला ले लो, डी डैश वाई, राइट। तो यहां पर देखो एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा, डी ई डैश एक्स, एक्स कंपोनेंट will be 1/4 pi epsilon naught into q by l into dx upon r square plus x square, you know, into what, cos theta, because this angle is theta, so this angle will also be theta, and this will be what, cos component, so into cos theta, and cos theta the value see from the figure is what, x upon square root of r square plus x square, so it's integration from 0 to l, क्योंकि अब देखो फर्स्ट एंड की डिस्टेंस कितनी है पॉइंट पी से, जो फर्स्ट एंड की डिस्टेंस है वो है कितनी, मतलब ड्रॉट का जो पहला एंड है, आपने एक्स वेरिएबल लिया है, तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, ड्रॉट का फर्स्ट एंड दैट इज 0, और लास्ट एंड इज व्हाट, एल, सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन बिकम्स ऑफ ई डैश, ये ई डैश एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही आप साइन थीटा कंपोनेंट से वाई कंपोनेंट निकालोगे, आप साइन थीटा कंपोनेंट को इंटीग्रेशन करोगे और उससे क्या होगा, वाई कंपोनेंट, फिर आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल इक्वल व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में आ जाएगी आपकी E इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है, ये मैंने इस टॉपिक में आपको बताया, लेकिन आपको एक क्या चीज करना है, जब भी पूरी फिजिक्स में आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेशन के थ्रू निकालने जा रहे हैं, तो आप ये चेक कर लें कि उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के ड्यू टू वो वेक्टर क्वांटिटी, जो आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया होगा, अब डिफरेंट एलिमेंट्स के ड्यू टू दैट वेक्टर क्वांटिटी इज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन और इट इज डायरेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, इफ इट इज डायरेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, resolve that into components, then integrate the individual components, फिर आप उनकी ई एक्स ई वाई ई जेड जो भी है वो निकालेंगे, फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो वेक्टर क्वांटिटी है और आप इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल। लेकिन अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती है जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, आपको इस केस में इस रॉड के लिए टू पी डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप क्या करोगे, बस एक्स डीएक्स एलिमेंट लिया, और यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं कि वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, सीधे जो डीएक्स एलिमेंट का आया उसके लिए आपने लिमिट्स भी प्रॉपर इंटीग्रेट करा और आ गया। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। एट द पॉइंट पी आपने एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, फिर आप उसे इंटीग्रेट कर दोगे 0 to l, और सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम, दैट इज जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आ जाएगा। सो नोटिस दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना केवल इस चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में हर जगह काम। ऑल राइट।